अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमने इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमने इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लर्न की है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगी, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है या वैसे डायरेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड भी, उसका फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर है 4 और इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 10 स्केर x डॉट 10 स्केर x, इसकी हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, 10 की पावर 4x थी, हमने उसको 10 स्केर x इंटू 10 स्केर x की फॉर्म में लिख दिया है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स प्लस होके दोबारा हमारे पास 10 की पावर 4x ही बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि सीकेंट स्केर x हमारे पास होता है 1 प्लस 10 स्केर x के। स्टूडेंट्स, यहाँ से 10 स्केर x इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है सीकेंट स्केर x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 10 स्केर x इंटू सीकेंट स्केर x माइनस 1, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्केर x सीकेंट स्केर x। ये 10 स्केर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 स्केर x सीकेंट स्केर x माइनस, इसके साथ dx लगा देते हैं, माइनस 10 स्केर x dx। 10 स्केर x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसका हमने इंटीग्रल अलहदा कर ली है। 10 स्केर x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, हमारे पास ये अलहदा इंटीग्रल में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, ये जो 10 है ये पावर की फॉर्म में है और इस 10 का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केर। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10x, इसकी पावर 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3/3। पावर में प्लस कर दिया और नीचे भी हमने वो पावर लिख दी है प्लस करके, माइनस। अब 10 स्केर x, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन का एक ही सोल्यूशन है कि ये हमारे पास या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो या ये पावर की फॉर्म में है तो पावर के अंदर जो चीज है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो 10 का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है जो कि सीकेंट स्केर x होता है, इधर मौजूद था इधर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसको दोबारा हम इस तरह लिख सकते हैं, सीकेंट स्केर x माइनस 1, और इसके साथ हम इंटीग्रेशन अलहदा अप्लाई कर देते हैं और इसके साथ सेपरेट लिख देंगे। माइनस 1 को हमने इधर 1 नहीं लिखा, dx ऐसे ही लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 है x/3 माइनस सीकेंट स्केयर x, इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 10x, ये डायरेक्ट फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। सब की इंटीग्रेशन फाइंड हो चुकी है। स्टूडेंट्स, यहां हमने एक मिस्टेक की है, ये माइनस 10 स्केयर x था तो इसका जब फार्मूला हमने ओपन किया इसकी जगह पे सीकेंट स्केयर x माइनस 1 लिखा, तो इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर अलामत चेंज हो जानी थी। तो सीकेंट स्केयर x माइनस 1 उसकी जगह पे ये प्लस 1 आ जाना था और ये माइनस ही है तो ये प्लस हो जाना था, तो प्लस x। असल में हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला 2 दफ़ा यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में। 10 स्केयर x की जगह पे हमने सीकेंट स्केयर x माइनस 1 लिखा था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, हमारे पास इंटीग्रल है सीकेंट की पावर 4, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो दोबारा इधर पावर 4 है तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सीकेंट स्केयर x इंटू सीकेंट स्केयर x
इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये ऊपर भी हमने यूज़ किया है, वो फार्मूला हम इधर पुट कर देते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही, इसका इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं, प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx आ जाएगा सर। स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट आ जाती है tan x प्लस, अब ये tan जो पावर की फॉर्म में है इसका हमारे पास डेरिवेटिव साथ मौजूद है सीकेंट स्क्वायर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो ये tan की पावर 3 हो जाएगी ओवर 3 प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके साथ हमारे पास sin 2x cos x है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ex sin 2x cos x, इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि इधर अगर 2 लगा दिया जाए तो ये 2 sin 2x cos x बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि इसकी शक्ल आपको वाजे नजर आए। अब ये 2 मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये 2 इधर लगाने का मकसद ये था कि इसने फार्मूला कंप्लीट कर दिया, 2 sin अल्फा cos बीटा, इसका फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 10th चैप्टर में, उसको हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ये ex ऐसे ही आएगा, इस 2 sin अल्फा cos बीटा के फार्मूला की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इधर 2x है, बीटा इधर x है, अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 e की पावर x, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2x प्लस x 3x प्लस साइन 2x माइनस x dx। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ex साइन 3x dx, इसका इंटीग्रल अलहदा कर लेते हैं, प्लस 1/2 ex साइन x dx, ये इंटीग्रल हमने अलहदा कर लिया। ex को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका इंटीग्रल अलहदा, ex को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका इंटीग्रल अलहदा, 1/2 दोनों के साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब बन जाएगा 1/2, ये I1 इसको हम कह सकते हैं और प्लस 1/2 इसको I2 हम कह सकते हैं। अब ये I1 कैसे सॉल्व करना है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम कंप्लीट सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं ये क्वेश्चन किए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इस एक्सरसाइज की वीडियो ओपन करें और इसको हमने बाय पार्ट्स में ही सॉल्व किया हुआ है, आप उसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन आप सेपरेट करेंगे और फिर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये I1 है ये I2 है, जो आंसर आएगा आप इधर लिख दें वही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पिछली वीडियो देख चुके हैं तो ये आपके लिए आसान होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4th पार्ट है, tan की पावर 3 है, साथ सीकेंट x मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, tan का स्क्वायर x साथ tan x एक सेपरेट कर लेते हैं, साथ सीकेंट x पहले ही मौजूद है। स्टूडेंट्स ये हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर x का फार्मूला है जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में यूज किया था, सीकेंट स्क्वायर x -1।
तो उस फार्मूला को यहाँ यूज़ करने के लिए हमने एक tan सेपरेट कर ली है और ये स्केयर रह गया हमारे पास। तो फार्मूला स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, सीकेंट स्केयर x माइनस 1, इसके साथ tan x मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ सीकेंट x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, dx ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सीकेंट स्केयर x माइनस 1 है। अगर हम इधर लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू सीकेंट x, तो स्टूडेंट्स हमारे पास dt ओवर dx क्या आ जाएगा, इस सीकेंट का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो स्टूडेंट्स dt हमारे पास आ जाएगा सीकेंट x tan x dx, ये dx दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स t हम पुट करेंगे सीकेंट x की जगह पे और tan x सीकेंट x dx उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे dt। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत बने, इधर पुट कर देते हैं सीकेंट स्केयर x की जगह पे t स्केयर आ जाएगा माइनस 1 और इस tan x सीकेंट x dx की जगह पे dt आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा t स्केयर इसकी इंटीग्रेशन माइनस 1 की इंटीग्रेशन, t इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स पावर रूल लगेगा तो ये t की पावर 3 ओवर 3 माइनस 1 की इंटीग्रेशन t आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t हमने पुट किया था सीकेंट x को, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट की पावर 3x ओवर 3 माइनस सीकेंट x प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल की है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, e हमारे पास 5x है, इसका मतलब है हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हम करेंगे। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन रख लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं स्टूडेंट्स, ये आई हमारे पास आ जाएगा, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर 5x है, उसकी इंटीग्रेशन e की पावर 5x ओवर हमारे पास पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर है 5x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x ओवर 5 डॉट ये जो हमारे पास पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिखना है 3x स्क्वायर, पावर पीछे पावर में से एक माइनस जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, इसके साथ dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास x इसका क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये 3 है, 3 को भी इधर बाहर कॉमन ले लिया जाएगा तो 3 ओवर 5 आ जाएगा, e की पावर 5x है और x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, e की पावर 5x dx। अब स्टूडेंट्स दोबारा यहाँ देखें, इंटीग्रेशन हमने करनी है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रख लेते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा x का क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5, ब्रैकेट में हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, पहला वैसे ही आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी e की पावर 5x ओवर 5, क्या आएगा, ये जो पावर है 5x इसका हमने डेरिवेटिव बटे के अंदर लिखना होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x ओवर 5 इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x, इसके साथ dx आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस ये 3 ओवर 5 है, अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ओवर 25 x का स्क्वायर e की पावर 5x आ जाएगा, माइनस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 और इसके साथ ये जो 2 है ये भी बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने करनी है x की e की पावर 5x की साथ dx आ जाएगा।
स्टूडेंट्स देखें ये पावर जो x की है वो रिड्यूस हो रही है, पहले x की पावर 3 थी, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तो x स्क्वायर रह गया, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तो ये x रह गया। अब दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसको पहला फंक्शन रखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस ये हमारे पास 6 ओवर 25 आ जाएगा ब्रैकेट में, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर 5x ओवर 5 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x ओवर 5, पहले का डेरिवेटिव 1, पहला है हमारे पास x, उसका डेरिवेटिव 1 साथ dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास ये तो वैसे ही रहेगा, x की पावर 3 है, e की पावर 5x है ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस ये 6 ओवर 5 के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 125x e की पावर 5x आ जाएगा माइनस ये प्लस माइनस के साथ माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 25 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो 125, तो इसके साथ हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर 5x की dx। अब देखें x की पावर जो 3 थी वो रिड्यूस होती होती x वैसे ही खत्म हो गया, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इस e की पावर 5x इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x की पावर 2 e की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6x e 5x ओवर 125 माइनस 6 ओवर 125 e की पावर 5x इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर 5x ओवर 5 प्लस c। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, सबकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब देखें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, e की पावर 5x सब में कॉमन आ रहा है और ओवर 5 ये भी सब में कॉमन है, तो इधर से ये चीज़ जब ख़त्म होगी ये तो कॉमन चली गई है तो इधर x का क्यूब रह जाएगा माइनस e की पावर 5x कॉमन चला गया, नीचे से 5 भी कॉमन चला गया तो ये रह जाएगा 3x स्क्वायर, 5 बाहर चला गया तो ये नीचे 5 रह जाएगा प्लस इधर से e की पावर 5x बाहर चला गया तो ये 6x ओवर 125 में से 5 चला गया तो ये 25 आ जाएगा माइनस इधर से स्टूडेंट्स 5 भी और e की पावर 5x भी चला गया तो ये 6 ओवर 125 प्लस c, अंदर लिखें या बाहर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके पहले 5 पार्ट्स आपके सामने किए हैं, वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए हम इधर ही स्टॉप कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व बाय पार्ट्स कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के जो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसका स्टेटस भी लगाया करें। तो स्टूडेंट्स अगर आप FSC पार्ट 2 या FSC पार्ट 1 या 9th 10th क्लास इनके मैथमेटिक्स की कोई भी एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, आपको वहां इन चारों क्लासेस के किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से उस प्लेलिस्ट को ओपन करके कोई भी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।